तो क्या आप पहले यहाँ थे और अमेरिकन क्रेडिट कार्ड पर कोई खरीदारी की थी या खरीदारी करने की कोशिश की थी? नहीं, नहीं। इस महिला ने कथित तौर पर एक मॉल में लग्जरी सामानों पर हजारों डॉलर का बिल बना दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि वो पैसे उसके नहीं थे। सब भूल जाओ चाचा, आपको ऐसा क्यों होना पड़ता है? मैंने कोशिश की थी। मैं विरोध नहीं कर रही, फिर भी आप मेरी बाजू इतनी जोर से क्यों मरोड़ रहे हैं? हमारे पास हाल ही में जारी बॉडी कैम फुटेज है जो दिखाती है कि वो कैसे पकड़ी गई थी। लीजिए। क्या इसे उतारने का कोई तरीका है? नहीं, मेरे पास कुछ और है। नहीं 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 नहीं, ठीक है। मुझे मिल गया। बस इंतजार करो जब तक वो उस आदमी से मदद मांगने की कोशिश करती है जिसे पुलिस ने उसका शुगर डैडी कहा। हट जाओ यार। बेबी माफ कर दो, तुम स्पीकर पर हो, मुझे सच में अफसोस है। ये एक खास बातचीत है जो आप मिस नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं ऑन द केस, जो लॉ एंड क्राइम पेश करता है। मैं लॉ एंड क्राइम हूँ। अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड खो देना आपकी चिंता बढ़ा सकता है। फिर सोचिए, अगर आप देखें कि कोई उस कार्ड का इस्तेमाल बहुत महंगी चीजों पर कर रहा है और इससे बिल्कुल अलग स्तर की भावनाएं आती हैं। उस हिस्से पर पहुंचने से पहले जहां कथित महिला धोखेबाज पकड़ी जाती है, मैं बताना चाहता हूं कि मामला कैसे शुरू हुआ। हम टैम्पा फ्लोरिडा के इंटरनेशनल मॉल में हैं और ये ऐसी जगह है जहां बहुत शानदार दुकानें हैं। यहां डिजाइनर और लग्जरी ब्रांड्स की दुकानें हैं, जैसे लुई विटॉन। पुलिस को फोन आता है कि किसी का कार्ड खो गया है और कोई उसका इस्तेमाल कर रहा है। मुझे नहीं पता कहाँ, और मैं यहाँ शॉपिंग कर रही थी। मैंने कुछ भी नहीं खरीदा और फिर मैंने अपने फ़ोन पे देखा तो मेरी क्रेडिट कार्ड पे आया कि क्या आप लुई विटॉन से $3,870 की कोई चीज़ खरीदने की कोशिश कर रही हैं। कितना था वो? 3000। $870। और मैं वहाँ खड़ी थी और मैं सोच रही थी नहीं, जैसे मना कर दो, जैसे कि वो, और मेरी पहली सोच यही थी कि यहाँ आके उन्हें बताऊँ, देखे क्या हम उस इंसान को ढूंढ सकते हैं जिसने ये किया। और मैं बस अंदर गई और उन्हें बताया, जैसे सुनिए ये मैं नहीं हूँ, साफ तौर पर मैं दुकान में नहीं हूँ, इसे मना किया। फिर मैंने देखा जैसे दूसरे लेन देन, और फिर मैंने उन्हें ढूंढना शुरू किया, लेकिन वे वहाँ चले गए। दूसरा वाला था, मुझे नहीं पता, मैं अपने फ़ोन से दूर चली गई थी, मुझे नहीं पता क्यों, LB1 चला गया। और दूसरा जो अटका रहा, मुझे लगता है दूसरा वाला नॉर्डस्टॉर्म के लिए 1000 कुछ का था। वो वाला हो गया था। वो हो गया था, इसलिए मैं नॉर्डस्टॉर्म जाने लगी। फिर एहसास हुआ कि वो वही है। फिर मैं वापस आई और उनसे पूछा कि क्या उन्हें पता है, और फिर उन्होंने मुझे सारी जानकारी देना शुरू कर दी। तो साफ कहें तो महिला ने बताया कि उसका डेबिट कार्ड पार्किंग में खो गया और फिर किसी ने नॉर्डस्ट्रॉम से $1000 से ज्यादा की खरीदारी की। उसने लुई विटॉन में $3,800 से ज्यादा खर्च करने की कोशिश की, लेकिन ट्रांजैक्शन अस्वीकार हो गया। अरे कैसे हो? अच्छा, स्टोर मैनेजर, 4 मिनट। अच्छा, अपनी तरफ से बताओ, तुम इसमें कैसे जुड़े? पुलिस फिर लुई विटॉन के पास जाती है और वे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कार्ड का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कौन है। वही क्लाइंट जिससे आपने अभी बात की थी। हाँ, रिपोर्ट। हाँ। वो दुकान में आई और बोली, मेरे पास अभी अभी $3,870 की एक चार्ज आई थी जिसे मैंने मना कर दिया। मुझे कार्ड पर फ्रॉड अलर्ट मिला, मैंने मना किया। ये लुई विटॉन पर हुआ, किसी ने कार्ड चुराया और दुकान आ गए। ठीक। जब वो अंदर आई, उससे बस कुछ ही पल पहले हमने ठीक उसी रकम की ट्रांजैक्शन को अभी अभी मना किया था। क्या आप उस ट्रांजैक्शन का हिस्सा थे? मैं नहीं था। ये ठीक नहीं था। वो ग्राहक सलाहकार थी, उसका नाम टेलर है, वो अंदर है। और फिर हमने 2 और 2 जोड़कर समझा कि ये वही व्यक्ति थी। इसके अलावा जिस महिला से आपने अभी बात की, उसका नाम लॉरा था। क्लाइंट स्टोर में आकर नाम बताते हैं और चेक इन करते हैं। जिसने कार्ड चुराया उसने नाम लॉरा बताया था। ठीक है, सही है। कार्ड डिक्लाइन होते ही उसने कहा, मैं जल्दी में हूँ, रहने दीजिए, मैं बाद में आ जाऊंगी। वो जल्दी से गायब हो गई। फिर वे वहीं खड़े हो गए, वो और एक आदमी जो स्टोर में नहीं था। हम यहाँ आए और उसके पास जाकर खड़े हो गए, और फिर कुछ समय बाद वो वापस अंदर आई और अब वो स्टोर में अपनी खरीदारी फिर से करने की कोशिश कर रही है। समझ गया। क्या आप उस युवती को देख सकते हैं? क्या आप मुझे उसकी ओर इशारा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो काली ड्रेस पहने हुए हैं और उसके बाएं हाथ पर टैटू है। पुलिस महिला के बाहर आने का इंतजार करती है, जो एक बड़े उम्र के आदमी के साथ है जिसे वह अपना आदमी कहती है।
फिर अधिकारी उससे बात करने जाते हैं। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जरूर। क्या मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ? हाँ, आइए एक तरफ चलते हैं। क्या आपने पहले यहाँ आकर अमेरिकन क्रेडिट कार्ड से खरीदारी की या कोशिश की थी? नहीं। नहीं। क्या आप कुछ देर पहले यहाँ आए थे और खरीदारी करने की कोशिश की थी, लेकिन वह अस्वीकार हो गई थी? नहीं। तो वो आप नहीं थे। क्या आप सुनिश्चित हैं? आप 4-0 के साथ कहाँ हैं? मैं अभी अभी यहाँ पहुँची हूँ, ज्यादा देर नहीं हुई। मेरा आदमी मेरे साथ है। समझ गया, समझ गया। तो अभी थोड़ी देर पहले आप वहां अंदर थे, $3000 की खरीदारी करने की कोशिश कर रहे थे। वो अस्वीकार कर दी गई थी। आप बाहर आ गईं और फिर जब आप यहाँ खड़ी थीं, तो वो आपके साथ आ गया। क्योंकि मैं आपके बिल्कुल पास ही खड़ी थी। हाँ। मैं उन्हें काफी समय से जानता हूँ। कहाँ? हेलो। आप कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, तो उन्होंने यहाँ अभी अभी एक खरीदारी की है, और सिर्फ यही नहीं। मुझे उसका थोड़ा हिस्सा मिला, समझ गया। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप बार बार टोक रहे हैं। मैं बस हालात देखने जा रहा था। ठीक है, आपने मुझसे पूछा था कि बात कहाँ जा रही है, और मैं स्थिति समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी आपने मुझे टोक दिया, तो मैंने कहा रुको। हाँ हाँ, तो मैं इसी बात पर आना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी कुछ देर पहले लुई विटो में खरीदारी हुई थी। ठीक है, इसमें एक कार्ड का इस्तेमाल किया गया था और फिर वह अस्वीकार हो गया। ठीक है, अभी उन्होंने बताया कि आपने खरीदारी की और स्टोर से बाहर चले गए। मैं एक बैग देख रही थी, वहीं थी। आप उसे देख रहे थे, मैं वापस आया। मैं अपने आदमी से मिली। सही है, सही है। सही सही है, सही है, सही है। तो मैं इसी बात पर आ रहा था। सही है, आपने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था। मैं यहाँ एक बैग देख रही थी और इधर उधर घूम रही थी। क्या आपने अमेरिकन एक्सप्रेस, एयरलाइंस या वीजा कार्ड इस्तेमाल किया था? नहीं, आपने नहीं किया था। नहीं। मैंने नहीं किया। क्या आपके पास आपकी आईडी है? ये किस लिए है? मैं उलझन में हूँ। क्योंकि उस लेनदेन में चोरी हुआ कार्ड इस्तेमाल हुआ था। नहीं, मेरे पास कार नहीं है, मेरा पहचान पत्र भी नहीं है। मैं सच में यहाँ सिर्फ उनसे मिलने आई हूँ। ठीक है, तो क्या आप पहले यहाँ थीं? फिर से उसी सवाल पर वापस आते हैं। क्या आप यहाँ थीं जब वो यहाँ नहीं थे? हाँ, मैं अंदर घूम रही थी, एक बैग देखा और सिर्फ बाहर जाके उनसे मिली। तो उस लेनदेन के दौरान, जैसा कि मैं कह रहा था, उस बैग को आपने खरीदने की कोशिश की थी। नहीं। आपने उसे खरीदने की कोशिश नहीं की और आपने उसे उन्हें कभी नहीं दिया। तो वहां कैमरे थे और लेन देन नहीं हुआ था। क्या यह सच नहीं है? नहीं। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे ईमानदारी से बात करें। ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, मैंने अपना कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की थी पर कुछ नहीं मिला। अब हमें कहानी समझ में आ रही है ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अभी कुछ मिनट पहले आपने मुझे 3 कहानियां सुनाई, है ना? 3 अलग-अलग कहानियां। मैं सच में अंदर आया था और मैं कार्ड देख रही थी। पहली बार जब मैंने पूछा था कि क्या आप पहले यहाँ आए थे, आपने ना कहा था और बताया था कि आप इसी हाथ के साथ आए थे। मैं पहले यहाँ नहीं आई थी। और फिर आप जानकारी जोड़ रहे थे कि आप तब एक पर्स देख रहे थे। ठीक है, मेल मिल गया। ठीक है, समझ गया। फिर आपने कहा कि आपने कोई लेन देन नहीं किया। रुको, मुझे खत्म करने दो। आपने बताया कि बिल्कुल कोई लेन देन नहीं किया, लेकिन आपने अभी कहा कि आपने अभी अभी कार्ड इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो चलिए असली कहानी पर वापस आते हैं। ठीक है, हेलो, मैंने आपको अभी बताया कि आपने जिस कार्ड से लेन देन करने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार रहूंगा। ठीक है? मेरा कार्ड? नहीं, वही कार्ड जिससे आपने खरीदारी करने की कोशिश की थी। हमारे पास मेरा कार्ड है, ठीक है? क्या आपके पास आपकी आईडी है? नहीं, मेरे पास नहीं है। सब ठीक है। ठीक है, तो पर्स में आपके नाम की कोई चीज नहीं? मेरे पास मेरा कार्ड है। हाँ। ठीक है, क्या आप इसे मेरे लिए निकाल सकती हैं? क्या आपके पास वहां अंदर कोई और कार्ड है? तो जब वे रिकॉर्ड वापस देखेंगे और यह पता करने की कोशिश करेंगे कि आपने पहले कौन सी खरीदारी करने की कोशिश की थी, तो क्या उसमें यही कार्ड दिखेगा? हाँ, ये सफल नहीं हुआ। तो क्या ऐसा होगा? देखिए, ये दर्ज हो जाता है ना? तो आप जो भी करते हैं, आपकी सारी लेन देन की जानकारी कंप्यूटर सिस्टम में रखी जाती है। अगर मैं आपको बोर कर रहा हूं तो माफ कीजिएगा। नहीं। मैं बस जानना चाहता हूं, क्या यही कार्ड है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, मैं ठीक हूं। और ईमानदारी से बात करें तो इससे आपको काफी फायदा हो सकता है ना? क्योंकि हम पहले ही सच में थोड़ा उलझ चुके हैं। देखिए, है ना? मैं आपको बता रहा हूं, यही है। तो समझिए कि अभी क्या हो रहा है। जैसा मैंने पहले बताया था,
ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह ईमानदार रहें। इस मॉल में करीब 400 कैमरे हैं। नॉर्थम में भी कैमरे हैं। ठीक है। हाँ सही है ना? क्या तुम्हें पता है कि नॉर्थ कैरोलिना में क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो लुई विटॉन में भी हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, जब आप कार्ड दिखाते हैं, सही है। जब आप लेन देन करने की कोशिश करते हैं तो यह लॉग हो जाता है। क्या? लॉग नहीं, लॉग्ड। सही? हाँ, ठीक। तो जब आपने उस बैग की खरीदारी करने की कोशिश की थी, तो क्या ये वही कार्ड है जो सिस्टम में रजिस्टर्ड है? हाँ, यही एकमात्र कार्ड है जो मेरे पास है। ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या यहाँ लिखा नाम आपका है? हाँ, ये मेरा ही नाम है। आपकी जन्म तिथि क्या है? ठीक है, तो चूंकि हमने नॉर्डस्ट्रॉम में लुई विटॉन की बात की है, क्या आप आज नॉर्डस्ट्रॉम गए थे? नहीं, मैं नहीं गई। आप आज नॉर्डस्ट्रॉम में नहीं गए थे? मैं वहाँ से होकर गुजरी थी। हाँ। मेरा सवाल है, क्या आप दरवाजे से अंदर गए थे? हाँ, मैं चली थी। क्या आपने खरीदारी करने की कोशिश की या आपने खरीदारी की? नहीं, मैंने नहीं की। नहीं। आपने नहीं की। ठीक है, तो क्या आपके बैग के अंदर अभी कोई भी कार्ड है? नहीं, नहीं है। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं देखूं? नहीं, आप मेरे बैग की तलाशी क्यों लेना चाहते हैं? क्या मैं गिरफ्तार हो रही हूँ? क्या मुझे रोका जा रहा है? आपको क्या समस्या है? क्या मुझे मेरी कार वापस मिल सकती है? हाँ, आप अपनी कार ले सकती हैं। एक सेकंड। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप मेरी कार जानकारी ले रहे हैं। सच कहूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपको किस में आराम मिलता है। ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें समझ आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। भाई ठीक है, मैं फिर से कहानी समझाता हूँ। मैं रहा करीब 1 घंटे से यहाँ गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने वेलेरी से कहा कि वो मुझसे नॉर्डस्ट्रॉम्स में मिले। मैं नॉर्डस्ट्रॉम्स में आया और वेलेरी ने कहा, नीमन, मार्कस, जाओ और मैं देखती हूँ कि क्या होता है। तो फिर से मैं कहानी समझाता हूँ। किसी का कार्ड चोरी हो गया था, ठीक है? जिस व्यक्ति का कार्ड है उसे नॉर्डस्ट्रॉम से एक नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है, कि एक खरीदारी की गई थी $1000 की, थोड़ा सा $1000 से ज्यादा, ठीक है। नीमन मार्कस, माफ कीजिए, लुई विटॉन। फिर उस शख्स को एक और नोटिफिकेशन मिलता है कि कोई उसकी कार्ड से लुई विटॉन में करीब $3000 का बैग खरीद रहा है। बैग, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, इस मॉल में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। इस मॉल का हर इंच कैमरों और निगरानी प्रणाली द्वारा मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। लुई विटॉन जिस व्यक्ति का कार्ड है, वो थोड़ी देर पहले ही लुई विटॉन पहुंचती है और उन्हें बताती है कि क्या हो रहा है, ठीक है। जाहिर है वे रिकॉर्ड खंगालकर हुई हर लेन देन और खरीदारी देख सकते हैं जो की गई है, ठीक है। तो यहाँ जो युवती हैं वही हैं जिन्हें वे पहचानते हैं। आज सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है जो उसी राशि के लिए अस्वीकृत हुआ है और वो कार्ड नंबर भी मेल खाता है जो उस ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ था। वही पीड़ित के चोरी हुए क्रेडिट कार्ड का नंबर है, ठीक है। और दुर्भाग्यवश उन्होंने आपको उस व्यक्ति के रूप में पहचाना है जिसने उस ट्रांजैक्शन के दौरान वह कार्ड इस्तेमाल किया था। और उस ट्रांजैक्शन के दौरान उनका कहना है कि उसने उन्हें बताया था कि उसका नाम लॉरा है, जो कार्ड की मालिक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो और उसके बाद वो, रुको एक सेकंड, मुझे बस ये खत्म करने दो, एक सेकंड। तो जब वो लेन देन कर लेती है, वो दुकान से बाहर आती है, यहाँ खड़ी होती है और फिर तुम वहाँ आकर उसके पास आ जाते हो। ये सच नहीं है। ऐसा नहीं हुआ था, वो सच नहीं था, मैंने सच में ऐसा किया था। तो वो पहले हुआ, फिर आप लोग अंदर चले जाते हैं। वो, हेलो, ठीक है। तो मैं उससे करीब 20 मिनट पहले नीमन मार्कस में मिला था। हाँ, शायद 40 मिनट। इससे पहले तो आपने अभी कहा कि मैं उनसे यहाँ मिला था। हाँ, मैं मिला था। खैर, इससे पहले जैसे फिर से उन्होंने कहा कि वो आज काफी पहले वहां थीं। मैं वहाँ नहीं था। मैं भी यही कह रहा हूँ, वो वहां अकेली थी और किसी समय वो बाहर आई और फिर वो आपके साथ वापस आई। उसे यहाँ कब आना था? सटीक समय, मुझे सटीक समय नहीं पता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा ही। अच्छा, उन्हें ये कैसे पता चला? तो उन्हें नहीं पता कि इसमें टकराव है। अच्छा, कोई टकराव नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल वही है जो वे कह रहे थे। वो वहां थी, लेकिन रुको, वो वहां अकेली थी और एक बैग देख रही थी जो बिल्कुल वही है जो वो कहती है। सही है,
वो कहती है और फिर वो अपनी कहानी थोड़ी बदल देती है। पहले वो कहती है कि उसने कोई लेन देन नहीं किया, फिर वो कहती है कि उसने लेन देन करने की कोशिश की थी लेकिन वो अस्वीकार हो गया। सही है। फिर वह जाती है और आप लोग उसी के साथ लौटते हैं जैसा उन्होंने कहा था। तो आपने कहा आप लोग वापस आते हैं, क्या इसे सुधारना चाहेंगे? ठीक है, मुझे कहना चाहिए कि वह आपके साथ वापस आती है। तो आप असल में शुरू से उस चीज का हिस्सा नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। तो आप उसका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन बात मुझ तक पहुंचती है और कहानी भी मेल खाती है। वह वहां अकेली थी, चोरी किया कार्ड इस्तेमाल कर लेन देन करने की कोशिश कर रही थी, और जब बाहर निकलती है तो आप उसके साथ आते हैं। वो तो आप जो भी होता है, आप लोग मिलते हैं, जो भी हो, आप लोग फिर से अंदर जाते हैं या उस समय आप उसके साथ अंदर जाते हैं। तो आपका इसमें कोई भी संबंध नहीं था। ठीक है, तो हमारे पास हम उसे हासिल कर लेंगे, हम उसे हासिल कर लेंगे। कहिए 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 कहिए, आपने मुझे बीच में रोका, तो जब आप तैयार हो तो मुझे बताएं। कहिए, जब भी आप बात करने के लिए तैयार हो। ठीक है। तो मैं उनसे कहीं और मिला और हमें वहां पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगे। सही है, सही है। आप बार बार कह रहे हैं कि मैं या तो हम था या हम लोग, और असल में यही बात मायने नहीं रखती। आप जो कह रहे हैं वो ये है कि वो वहां लॉरा के नाम से गई और उसने किसी और का कार्ड इस्तेमाल किया और उसने वो कार्ड नीचे नॉर्डस्ट्रॉम्स में इस्तेमाल किया। नीचे या ऊपर, जो भी हो, ठीक है। आपने उस कार्ड का कुछ हिस्सा लॉरा के नाम से नॉर्डस्ट्रॉम्स में भी इस्तेमाल किया। उसके बारे में मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। अभी हम लुई विटो वाली घटना की चिंता कर रहे हैं। तो यहाँ दो अलग अलग घटनाएं हैं, दो अलग अलग घटनाएं। ठीक है, मैं वहाँ गया। वो मुझे काफ़ी समय से बैग दिलाने का इशारा कर रही थी। वो मुझे कुछ देती है और मैं उसे एक बैग देता हूँ। मैंने ये इसलिए कहा ताकि बैग मिल सके और तुम्हें उनसे रोका। तो उसने मुझसे बात की और मुझे इसके लिए मना लिया और मैंने कर दिया। तो अब ये सिर्फ मेरे अपने सिद्धांतों की वजह से है और मैंने कहा कि ये वाला बैग में जाएगा या जो भी हो। सही है, सही है। मैं दया और पैर ढूंढा। इसका पैर ढूंढो से संबंध नहीं है। मैं सच नहीं बता सकता। क्या आप कह रहे हैं कि वो डाउन थी और किसी और को भी ले रही थी? तो हाँ, तो एक बार फिर हाँ। तो आज इससे पहले भी वो फिर से अकेली थी। वो अकेली थी। मैं यहाँ करीब 10 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ। तो आज इससे पहले किस समय पता नहीं, कोई मसला नहीं है, सही है। वो उसमें थी। तुम मुझे इसलिए मार रहे हो क्योंकि मुझे पता है कि गाड़ी कहाँ है। अरे उसने बस उसके हिसाब से, इसमें बड़ी बात क्या है? जैसे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि उसके अपने हिसाब से। रुको, उसके अपनी खुद की पहल पर उसने कहा कि वो वहां खुद थी। ठीक है, असल में तुम्हें वहां होने की जरूरत भी नहीं है। सच में तो तुम जा सकते हो। तुम्हें जरूरत नहीं है, मेरा मतलब है तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। जैसे तुम चाहते थे कि मैं गांजे वाली बात साफ करूं, वैसे ही तुम इसमें बिल्कुल शामिल नहीं हो। मेरी समस्या उससे है। ठीक है, तो अभी तुम्हें हिरासत में लिया गया है, ठीक है, एक जांच के लिए, समझे? यही अभी हो रहा है। तो अभी तुम किसी भी हालत में यहां से जा नहीं सकते, ठीक है? सब ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मैं एक जांच कर रहा हूं। मुझे नहीं पता क्या करना है, उसी चीज की जांच कर रहा हूं। तो अभी यही होने वाला है, ठीक है? मुझे बस चाहिए कि आप वहीं रुकें, हिले नहीं। चाहें तो दीवार के पास या रास्ते से हट सकते हैं। ठीक है। अरे क्या वे यहाँ नगद रख सकते हैं? क्योंकि मैं सबको छोड़ना नहीं चाहता। तो बस वही व्यक्ति जिसने लेन देन किया था या लेन देन मिस कर दिया था, जल्दी से बाहर आकर मुझसे बात करें। अगला कदम, तो इसमें कुछ कदम होंगे। मैं अपनी जांच पूरी करूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। पुलिस के मुताबिक महिला पहले दुकान में गई थी, फिर उसका आदमी आया जो उसकी रक्षा करते हुए कहता है कि महिला उस पर डिजाइनर बैग लेने का दबाव बना रही थी। महिला को हिरासत में लिया गया जब अधिकारी दुकान का वीडियो देखते हैं। निगरानी वीडियो को धुंधला किया गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इसमें कथित तौर पर दिखाया गया है कि इस महिला ने चुराए गए कार्ड का इस्तेमाल चेकआउट पर एक डिजाइनर बैग लेने की कोशिश में किया। अब जब अधिकारी बाहर आते हैं, संदिग्ध के शुगर डैडी के पास और कहने को है,
और इस आदमी को आप देख सकते हैं, उसे सच में लगता है कि वो सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, पुलिस से बात कर रहा है, और उसकी राय में अधिकारी उसकी कुछ हद तक बेइज्जती कर रहे हैं। मैं उससे पूछना चाहता था, क्या उसने मुझे $664 का बैग जानबूझकर दिखाया, जबकि उसे पता था कि मेरे साथ वाला व्यक्ति बैग चुराने की कोशिश कर चुका था, या जो भी वो लेन देन था। वो बोली, मुझे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। धन्यवाद। मैं समझ गया। तो सच कहूँ तो मैंने बस पढ़ा और वीडियो देखा। यार तुम बार बार उसी वीडियो की बात कर रहे हो। मुझे इसकी जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, मैं बात करता रहूंगा। ठीक है भाई, अब हम मेरी पुलिस कार की तरफ चलेंगे क्योंकि तुम गिरफ्तार हो। बाहर चलो, सुनो, बस सुनो। ठीक है, पीछे मुड़ो, क्योंकि मैंने कोशिश की थी। तुम्हें इतना क्यों होना पड़ रहा है? मैं विरोध कर रहा हूँ। तुम मेरी बांह को इतना जोर से क्यों दबा रहे हो? इसलिए बताओ, घूमो। अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। मैंने अच्छा बनने की कोशिश की थी ताकि तुम खुद बाहर जा सको और पागल न लगो। लेकिन मैं बस तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, हथकड़ी लगाए हुए। लेकिन चूंकि तुम ऐसा करना चाहते हो। लेकिन मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, फिर आप क्यों? किसी ने नहीं कहा कि तुम विरोध कर रही हो। आप इतनी कठोर क्यों हैं? मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ क्या हो रहा है। सबूत कहाँ है कि मैंने ये किया? मैंने अभी वीडियो देखा। और वो मेरे कार्ड पर है? हाँ। आप ये कैसे देख सकती हैं? मेरे पास उसका कार्ड नहीं है। शायद अब वो आपके पास नहीं है। वो मेरे पास कभी था ही नहीं। वो कहाँ है? रुको, तुम्हें ये सब पढ़ने की जरूरत क्यों है? ठीक है, चलो चलते हैं। लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हें किस बात का इतना अफसोस है? ये पागलपन है। मुझे पता है। तो अब क्या होगा? क्या तुम बात कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है अब क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता, मैं बस जानना चाहती हूँ। मैं पहले कभी ऐसी स्थिति में नहीं रही हूँ। अधिकारी को इन लोगों से परेशानी हो रही है। वो संदिग्ध को बाहर ले जाता है। क्या तुम्हारे पास कुछ है? कोई हथियार, बंदूक, चाकू या ऐसी कोई चीज? नहीं। क्या मुझे जेल जाना है? शायद हाँ। क्या? यही होता है जब तुम चोरी करते हो, तुम्हें जेल जाना पड़ता है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अगर तुम अभी उसी कहानी पर टिके रहना चाहते हो तो ठीक है। अगर तुम अब भी उसी कहानी पर अड़े हो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। हाँ, और फिर कोशिश कर रहा था कि तुम जानते हो उसके साथ अब भी अच्छा रहूं। वे देखते हैं और कहते हैं मैं मार्केट की सीमाओं से ऊपर जा रहा हूँ। अधिकारी कागजी कार्रवाई पूरी कर महिला को उसके अधिकार पढ़कर सुनाता है, और अधिकारी को उसने जो जवाब दिया कि क्या हुआ था वो हमें जो बॉडी कैम वीडियो दी गई है उसमें से हटा दिया गया है। लेकिन पुलिस रिपोर्ट के अनुसार महिला, जिसकी पहचान वैलेरी सहाय के रूप में हुई है, उसने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसे पार्किंग लॉट में जमीन पर डेबिट कार्ड मिला था। फिर वो अधिकारी को बताती है कि उसने वही किया जो ज्यादातर लोग करते अगर जमीन पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड मिले। कथित रूप से उसने उससे हजारों डॉलर खर्च करने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि उसने स्वीकार किया कि उसने खुद बैग खरीदने की कोशिश की, और जब कार्ड काम नहीं आया तो उसने अपने कथित शुगर डैडी को बुलाया ताकि वो उसके लिए खरीद सके। पुलिस का कहना है कि उसने उसके लिए वो बैग हजारों डॉलर में खरीदा। धन्यवाद, आपने ईमानदारी दिखाई। मुझे 1 सेकंड दीजिए, ठीक है? मुझे पता करने दीजिए। मुझे आपका आपराधिक इतिहास और बाकी सब चीजें देखनी होंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छी खबर यह है कि अधिकारियों ने कार्ड ढूंढकर महिला को लौटा दिया जिसने उसे गैराज में खोया था। आप कॉल करना चाहते हैं? आपको करना ही होगा। क्या कोई तरीका है जिससे आप इसे हटा सके? नहीं 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 नहीं। मेरा मतलब है मैं इसे कैसे करूं? या शायद इसे थोड़ा ढीला कर दे? नहीं, आपको अपने हाथों को बाहर झटकना पड़ेगा या जो भी करना हो। सहाय ने अधिकारी से पूछा कि क्या वो 2 फोन कर सकती है, एक अपनी मां को और दूसरा उस आदमी को जो उसके साथ खड़ा रहा। बॉडी कैम वीडियो में उसका कथित शुगर डैडी नजर आता है जिसने उसे $8,000 से महंगा बैग दिलाया, और वो आदमी जिसे पुलिस से बात करते समय बहुत अपमानित महसूस हुआ। लेकिन ऐसा लगता है इस फोन कॉल के अनुसार कि इस कहानी पर उसका नजरिया बदल गया है। बेबी माफ कर दो, तुम स्पीकर पर हो। मुझे सच में अफसोस है। मेरा मतलब है तुम जानती हो ये होना ही था, वरना हमें ये कभी नहीं मिलता। क्या? मैं तुम्हारी वो एक फोन कॉल नहीं हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने साफ साफ कह दिया।
तुम्हारा क्या मतलब है बेब? तुम मेरी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती? नहीं। क्या तुम सच में ऐसा कह रही हो? मैं फोन पर हूँ। तो सब कुछ कैसा चल रहा है? मैं तुम्हें कभी नहीं बताने वाला दोस्त। ये बहुत बेवकूफी है। मेरा मतलब है तुम इधर उधर घूमकर क्रेडिट कार्ड चुरा रहे हो। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, वो बस मिल गया और मैंने बेवकूफी कर दी। हाँ बिल्कुल था। आप मुझे जेल ले जा रहे हैं? मुझे नहीं पता कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकती? मुझे कल जमानत पर नहीं छुड़ा सकती? नहीं। सच में? अपने पापा को कॉल करो। वो मेरी मदद नहीं कर सकते जानू। तुम्हें करना ही होगा, ये पारिवारिक मामला है। उनके पास मेरी मदद के लिए कुछ नहीं है। तुम्हें इससे निपटना ही होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने साफ साफ कह दिया। तो बस मैं ही हूँ। तुमने वाकई में बहुत बेवकूफी भरी हरकत की और तुम ऐसा नहीं कर सकते। Gonna go right quick and जल्दी से, और जब तक वो ऐसा कर रही है अपना सामान लो। 31 वर्षीय वैलेरी सहाय को क्रेडिट कार्ड के फर्जी इस्तेमाल के 2 आरोप और गंभीर चोरी का 1 आरोप, जो तीसरी डिग्री का गंभीर अपराध है, गिरफ्तार किया गया था। ये साफ नहीं है कि मामला कैसे खत्म हुआ। अब ये हिल्सबोरो काउंटी कोर्ट रिकॉर्ड्स में सहाय के नाम पर नहीं है। लॉ एंड क्राइम की प्रस्तुति ऑन द केस में आज के लिए बस इतना ही। हमें YouTube और Spotify पर सब्सक्राइब करें और अब हम पीकॉक पर भी स्ट्रीम हो रहे हैं। मैं हूँ लॉ एंड क्राइम, फिर मिलेंगे।